जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की वीडियोस में कमीज़ पर कंधे की लंबाई का निशान, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, और वीडियो पसंद है तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मेरी बेटी मेरे साथ ही आज ये भी बोल रही है कि मैंने भी वीडियो बनानी है, तो ये कैमरा ऑन करके ये भी लगी हुई है, देखें, ठीक है। अच्छा, तो मैं आज जो चीज़ आपको आज बताऊंगा, ये साइज़ देख लें। छाती अगर 34 हो, 34 का चौथा हिस्सा 8.5, ठीक है। तो उसमें से आधी इंच निकाल दें तो 8 इंच आगे बचता है, ठीक है। तो इस पे फिर आपने 8 इंच का निशान ऐसे लंबाई में लगाना है, ठीक है। और ये लंबाई में निशान आता है ऐसे कंधे की, मतलब आपने डोनिंग कितनी करनी है, डीप कितनी करनी है, यहाँ से ऊपर से नीचे तक कंधे का निशान आएगा, ठीक है। जिस फार्मूला लिखा हुआ है, जैसा कि छाती का जो है ना चौथा हिस्सा करेंगे 8.5 आएगा, उसमें से आधा इंच मज़ीद निकाल देंगे, 8 इंच पे आपने लंबाई का निशान ऐसे लगाना है, ठीक है। अब इसमें जो है ना आगे नेक्स्ट जो फार्मूला आ रहा है वो कंधे की तिरछी कटिंग, मतलब हम जो जिसे कहते हैं ना डोनिंग करते हैं, जो शोल्डर डाउन करते हैं, जो ये वाले, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो फार्मूला इन्होंने जो लिखा हुआ है, असल छाती अगर 34 हो तो 34 में मतलब आपने 20 पे तकसीम करना है, वो आता है 1.7 इंच। लेकिन ये फार्मूला सही काम नहीं करेगा आपके फार्मूले के मुताबिक, जैसा कि आपने मज़ीद ज़ाहिर सी बात है अपनी फ्रेंड को बिल्कुल क्लियर और साफ़ करना है। अगर इसी फार्मूले के ऊपर आप कटिंग करते हैं तो आपकी कमीज़ पे साइडों पे शेल आ जाएंगे, ठीक है जी, शेल बन जाएंगे। जैसा कि ये मैंने आपको ऊपर एक तस्वीर दी है, इसके ऊपर आप चेक कर लें, इस तरह मतलब कि शेल आपके बन जाएंगे कमीज़ के ऊपर। तो इसको साफ़ करने के लिए आपने जो डोनिंग करनी है, ठीक है, आपने इतनी डोनिंग नहीं करनी। ये 32 और 34 छाती की आप 2.25, ठीक है जी। 32 की आप 2 इंच कर लें, 34 की आप 2.25 कर लें, आगे 36 की आप 2.5 कर लें, 38 की भी 2.5 करें, 40 की भी 2.5 चल जाती है, ठीक है। हाँ, इससे ऊपर 42 और 44 और 46 48 तक आप तकरीबन 2.25 से 3 तक भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये जैसा कि मैंने आपको बताया है, 32 छाती में आप 2 इंच कर सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी 34 36, ठीक है जी, 38 ये भी आप 2.5 इंच तक कर लें, 40 तक भी 2.5 चल जाएगा। इससे ऊपर जितनी भी आएगी वो 2.25 से 3 तक। बाकी मज़ीद जो हम ये डोनिंग करते हैं, ये मज़ीद कस्टमर की डोनिंग के हिसाब से, शोल्डर डाउन ज़ाहिर सी बात है, किसी कस्टमर के स्ट्रेट होते हैं, किसी कस्टमर के नॉर्मल होते हैं और किसी के डाउन होते हैं, ठीक है जी। अच्छा फ्रेंड्स, आगे इसको आपको समझ आ गई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, शोल्डर डाउन जो है वो कस्टमर के शोल्डर डोनिंग के हिसाब से भी रखे जाते हैं, किसी के स्ट्रेट, किसी के नॉर्मल और किसी के ज़्यादा डाउन होते हैं, ठीक है। तो आपने उसके मुताबिक भी चलना होता है, ठीक है जी। अच्छा, आगे आ जाता है जी मज़ीद हमारी कंधे की शेप, जो कि ये वाली शेप हमने बनानी होती है, ठीक है। इसकी सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 0.25 इंची अंदर की तरफ निशान आता है, जिससे इसकी ऊपर वाले पैनल की ये शेप बनाते हैं। ये बैक वाला पैनल है, ये ऊपर वाला है, ठीक है। ये जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है, बड़े साइज़ की तमाम कमीज़ों में कंधे की ये शेप तकरीबन एक जैसी ही होती है, ठीक है। अच्छा, आगे इसकी जो तरतीब इन्होंने ये दी हुई है, ठीक है। ये कमीज़ की पिछली साइड काटने का तरीका इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मतलब कि कमीज़ की लंबाई दी हुई है। कमीज़ की लंबाई देने के बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने बैक कितनी कटिंग करनी है, ठीक है। मतलब कि 32 है तो 1 इंच, 34 है तो 1 इंच, 36 है 1 इंच, 38 है 1 इंच, 40 है तो 1.25 इंच, ठीक है जी। इसी तरह 42 है तो 1.25 इंच, 44 है तो भी 1.25 इंच, 46 है या 48 है तो 1.5 इंच बैक कटिंग इन्होंने ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आगे फिर तीरे की भी कटिंग होती है, ज़ाहिर सी बात है। उसकी वीडियो आपको अगली वीडियो में बताएंगे मज़ीद इसका तरीका, ठीक है। तो पिछली साइड कटिंग करने का एक और फार्मूला है जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी।